यारी 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 9 मार्च को आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाना है, लेकिन काफ़ी अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से और ना ही अगर बात करें हम लोग बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग 90% जो मान के चलते हैं कि आपकी नियुक्ति पत्र जो है 9 मार्च को ही दी जाएगी। बाकी कोई परिवर्तन होगा तो आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ सर का बयान जारी किया गया था कि बताया जा रहा है कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जिनका भी डाउटफुल है उनका जो रिकाउंसलिंग है 20 मार्च से यहाँ पे शुरू होगी। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि री अपलोड को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब से यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 मार्च से शुरू होगा आपका री काउंसलिंग, यानी कि 20 मार्च के पहले आपको जो है री अपलोड के लिए बीपीएससी आयोग की तरफ से पोर्टल आपका खुल सकता है। ठीक है, एक संभावित तिथि है। ठीक है, अभी कोई डेट फिक्स तो नहीं की गई है। नियुक्ति पत्र पर यानी कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 9 मार्च को ही होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 मार्च की डेट जो है फिक्स की गई है और 6 जिलों को पटना में मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना, सारण, नालंदा, भोजपुर, वैशाली और एक जिला अभी तक जो है क्लियर नहीं है। यानी कि जैसे आपको पता है कि 10,000 पटना के गांधी मैदान में कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें पटना से कुछ कैंडिडेट जाएंगे, सारण से जाएंगे, नालंदा से जाएंगे, भोजपुर से जाएंगे और वैशाली से जाएंगे। सारण से हमने बताया था आपको कि लगभग 2250 कैंडिडेट जाएंगे और 45 बसों के साथ यहाँ पे व्यवस्था की गई है और इसी 45 बस में जो है 2250 कैंडिडेट यहाँ पे सारण से जाएंगे। और एक जिला आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये कौन सा जिला होगा ये कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी 10,000 जो कैंडिडेट होंगे यहीं से जाएंगे, जो 6 जिले यहाँ पे आपके हैं। तो वही चीज़ें है कि 10,000 बच्चों को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र। बाकी की अगर बात करें हम लोग, जैसे जो कैंडिडेट जिनका गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा उनको कहाँ मिलेगा, तो जिलों में जो है व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिलों में जहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई गई थी उसी जिलों में जो है आपको नियुक्ति पत्र वितरण वो किया जाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाकी अन्य जिलों वाले अभ्यर्थियों को उनके अलॉटेड जिलों में ही यहाँ पे मिलेगा नियुक्ति पत्र। ठीक है, तो जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मतलब कहने का ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो वो क्या करेंगे कि अपना जो टिकट है वो करा सकते हैं आने जाने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट मिल रही है कि यानी कि जो नियुक्ति पत्र आपका दिया जाएगा मिलने के बाद आपको सीधे घर आना है, ऐसा मतलब कि बताया जा रहा है। अब वहाँ पे नियुक्ति पत्र जब मिलेगा तभी जाकर के आपको क्लियर होगा कि आपको घर आना है या नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की भर्ती में यहाँ पे क्या हुआ था कि तुरंत ट्रेनिंग के लिए आपको जो है भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्योंकि अभी देखिए अभी पीजीटी का आपका रिजल्ट यहाँ पे 6 विषयों का, फिर गेस्ट टीचर वाला मामला, फिर सीटेट को लेकर के मामला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे री-काउंसलिंग, ये सभी प्रक्रिया अभी बाकी हैं। तो ट्रेनिंग आपकी अभी नहीं होगी और नियुक्ति पत्र को लेकर के सीधे हमको लगता है कि आपको घर ही पे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग आपकी जो है एक साथ सभी के यहाँ पे कराई जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए। बाकी थोड़ा सा और 9 मार्च को सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अपनी जो ज़रूरत की सामान है वो ले जा सकते हैं। ठीक है, 1-2 सेट कपड़े रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हो सकता है कि अगर 9 मार्च को ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी आपको जाना है ट्रेनिंग पे या नहीं जाना है। वैसे लगभग नहीं के मान के चलिए कि नहीं जाना है। बाकी एक अपडेट और भी देखने को मिल रही है। 9 मार्च के अलावा 22 मार्च को बिहार दिवस पर होगा टीआरई 3.0 नियुक्ति पत्र का वितरण। देखिए, जब 9 मार्च की डेट नहीं आई थी तो उस टाइम पे यही डेट चल रही थी कि 22 मार्च को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्योंकि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि एसीएस की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 मार्च की तिथि अस्वीकृत कर दी है। और अगर बात करें हम लोग कि टीआरई 3.0 से पहले एचएम और हेड टीचर की नियुक्ति को प्रस्तावित किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि बताया जा रहा है कि एसीएस सर के द्वारा बताया गया है कि 9 मार्च की जो तिथि है अस्वीकृत कर दी गई है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये ऑफिशियल नहीं है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यानी कि ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है कि अस्वीकृत की गई है। और अगर आपने ये भी देखा होगा कि 9 मार्च की तिथि भी ये भी नहीं क्लियर है, यानी कि कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है, नहीं बीपीएससी आयोग की तरफ से और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन हम लोग 90% ये मान के चलेंगे कि आपकी नियुक्ति पत्र जो है 9 मार्च को ही दी जाएगी। और 22 मार्च वाला इसलिए बताया जा रहा था कि क्योंकि अभी कई सारी प्रोसेस यहाँ पे प्रक्रिया बाकी है, जिसमें कई सारे री अपलोड की प्रक्रिया, री काउंसलिंग प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रिया को देखते हुए बताया जा रहा था कि 22 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा।
तो देखिए जल्द ही इस पर आधिकारिक आदेश जारी होगा। जैसा कि हमने बताया कि 22 मार्च को लेकर के, अगर 22 मार्च को आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो कोई ना कोई अपडेट आएगी, और 9 मार्च को दिया जाएगा तब भी कोई ना कोई अपडेट आपको शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं देखने को मिला है। वैसे डेट फिक्स की गई, जैसे सक्षमता 2 के लिए अगर बात करें, जो नियुक्ति पत्र 1 मार्च को दिया गया है उसको लेकर के शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया था, और उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के भी आया। तो 2 चीज़ें हैं कि 2 डेट हैं, एक 9 मार्च या 22 मार्च, ठीक है। तो 9 मार्च अभी तक मान के चलिए कि फिक्स है कि 9 मार्च को ही मिलेगा, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो डाउटफुल में नहीं हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन को लेकर के, टैगिंग को लेकर के बात करें, साथियों जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपने देखा होगा, जहाँ पर स्कूल टैग किया गया था, बहुत सारे कैंडिडेट समझ रहे थे कि यहाँ पे स्कूल जो टैग किया गया है हमको यहीं पे रहना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, नज़दीक की वजह से कुछ कैंडिडेट पैसे से दे करके जो है अपनी पोस्टिंग वहीं पे कराना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया आपकी कराई जाएगी, और इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही कम चांस होता है कि आपको जो है नज़दीक दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का पटना ज़िला में यहाँ पे जो है नियुक्ति हुई है, तो आपको पटना ज़िला से किस जगह पे जाना है, कितनी दूरी पे है, मतलब कि नज़दीक तो रहेगा नहीं, दूर ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पैसे से वाला आप लोग काम नहीं करेंगे जिससे आप लोग फंस जाएं या दिक्कत हो जाए, आपके पैसे फंस जाएं। तो जो भी चीज़ें होगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये प्रक्रिया होगी, और यहाँ पे जो स्कूल आपका मतलब कि अलॉट किया जाएगा, विद्यालय आवंटन किया जाएगा, वहीं पे आपको जाना रहेगा। यानी कि स्कूल का जो टैगिंग है वो अलग होगा, और जहाँ पे आपको विद्यालय जो आवंटन किया जाएगा, जहाँ पे परमानेंट होगा, वो अलग होगा, ठीक है। तो ये आप समझ के चलिएगा, मान के चलिएगा। तो इसमें आपको फंसना नहीं है, इसलिए हम इसको लेकर के बात कर रहे हैं। और जो भी प्रक्रिया आपकी होगी वो रेंडमाइजेशन के आधार पर यहाँ पे स्कूल का आवंटन यहाँ पे आपका वो किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो नियुक्ति पत्र आपकी जारी की जाएगी, और जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट में जो नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो जारी किया गया था, उसमें कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो में हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया भी है उसको लेकर के, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे दिया गया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको अभी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्यहित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। जैसे कि 2 साल का परिवीक्षा अवधि होता है, ठीक है। ये परिवीक्षा अवधि 2 साल के लिए होगा, यानी कि आपको जब नियुक्ति पत्र योगदान कर दिया जाएगा, जैसे किसी विद्यालय में आपका यहाँ पे योगदान किया जाएगा, तो उसी दिन से आपका जो है, मतलब कि जिस विद्यालय में आप जाएंगे पहले दिन, ठीक है, वहाँ पे योगदान करेंगे, उसी दिन से आपकी परिवीक्षा अवधि स्टार्ट हो जाएगी, और उसी दिन से आपका वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 1 साल के लिए चलेगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक पाया गया तो परिवीक्षा अवधि आपकी 1 साल की। अगर नहीं पाया गया, आपके व्यवहार कैसा है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है, तो किस प्रकार से आप हैं, सब पर जो है आपकी निगरानी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिली थी, ठीक है, किसी महिला शिक्षिका का वहाँ पे आया था कि जो गालियाँ दे रही थी बिहार के संबंध में, और वो केवीएस को लेकर के था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप सही नहीं पाए गए तो आपको किसी अन्य विद्यालय, यानी कि किसी अन्य जिले के किसी अन्य विद्यालय में जो है वो पदस्थापित किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब तक आप नौकरी पीरियड में रहेंगे, ठीक है। और शुरुआती में तो आपको और भी सतर्क रहना है इन चीज़ों को लेकर के। देखिए यहाँ पे तीसरे चरण में 66,800 अध्यापकों की नियुक्तियाँ जो है प्रक्रियाधीन अभी हैं।